आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में जेवर के मुकाम पर नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखेंगे। काबीना ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना में मजीद 4 महीने की तौसी किए जाने को मंजूरी दी है। काबीना ने 3 ज़रई क़वानीन मनसूख करने की खातिर ज़ाब्ते की कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कानपुर में हरकोट बटलर तकनीकी यूनिवर्सिटी की 7 साला तक़रीबा से खिताब करने वाले हैं। भारतीय बहरिया मुल्क में ही तैयार की गई स्कॉर्पियन तर्ज की आबदोज INS वेला को आज मुंबई में पानी में उतारेगी। अमरीका ने कौमी सलामती के ताल्लुक से तशवीश और खारजा पॉलिसी मफादात के मामले पर चीन की 12 कंपनियों समेत 27 गैर मुल्की इदारों को ममनुआ फहरिस्त में शामिल किया है। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच अब से कुछ देर बाद कानपुर में शुरू हो रहा है और भुवनेश्वर में मर्दों के जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में फ्रांस ने मौजूदा चैंपियन भारत को 4 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। आज शाम भारत का मुकाबला कनाडा से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में जेवर के मुकाम पर नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखेंगे। राब्तों की सहूलत को फरोग़ देने और मुस्तक़बिल का हवाबाजी का शोबा तैयार करने के वजीर-ए-आज़म के नजरिए की मुनासबत से ये हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। इस अजीम नजरिए के तहत उत्तर प्रदेश रियासत पर खास तवज्जो दी जा रही है, जहां कई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। कुशीनगर हवाई अड्डे का हाल ही में इफ्तिताह किया गया, जबकि अयोध्या में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा ज़ेर तामीर है। इस तरह उत्तर प्रदेश मुल्क में ऐसी वाहिद रियासत बन जाएगी जहां 5 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे होंगे। जेवर में नए हवाई अड्डे की तामीर से खित्ते में बड़ी सरमायाकारी को राग़िब करने में मदद मिलेगी और रोजगार के वसी मौक़े भी पैदा होंगे। हवाई अड्डे के पहले मरहले का काम 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से अंजाम दिया जाएगा। ये हवाई अड्डा 1,300 हेक्टेयर से ज्यादा आराजी पर फैला होगा। इस हवाई अड्डे के बन जाने से सड़क, रेल और मेट्रो खिदमात के साथ बिला रुकावट राब्ता फराहम हो सकेगा। हमारे नामानिगार ने बताया है कि ये कार्बन के बगैर इखराज वाला भारत का पहला हवाई अड्डा होगा। कौमी राजधानी खित्ते में इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के बाद जेवर हवाई अड्डा दूसरा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा होगा। इस नए हवाई अड्डे से इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भीड़ भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। जेवर हवाई अड्डा महल वक़ूफ़ के एतबार से अहमियत का हामिल है, क्योंकि इससे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों के शहरों के मुसाफिरों को सहूलत होगी। इस हवाई अड्डे को नोएडा और दिल्ली के मुसाफिरों के लिए बिला रुकावट मेट्रो खिदमात के जरिए मुंसलिक किया जाएगा। ये हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी तब्दीली का बाइस होगा और दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश की सलाहियत को बरूए कार लाएगा। नीज़ इससे आलमी लॉजिस्टिक्स के नक्शे पर रियासत को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। टर्मिनल के लिए वक्फशुदा कार्गो में 20 लाख मैट्रिक टन की गुंजाइश होगी, जिसमें 80 लाख मैट्रिक टन की तौसी की जा सकेगी। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मुजीब अख्तर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मजीद 4 माह की तौसी देने की मंजूरी दे दी है। कल काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में नामानिगारों को तफसील बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस स्कीम के 5वें मरहले में इस दिसंबर से अगले साल मार्च तक तौसी की गई है। उन्होंने कहा कि इस मरहले के तहत अंदाजन 53,344 करोड़ रुपए की इजाफी खुराक सब्सिडी शामिल होगी। दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इस पे कुल मिलाकर 53,344 करोड़ रुपया खर्च आएगा
और ये जो अगले 4 महीने दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक इसको लागू करने का निर्णय किया गया है। और ये जो खाद्यान्न मिलेंगे ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जिनको मिलता है या अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो राशन मिलता है उसके अलावा जैसे पहले भी दिया गया वैसे इसको भी उससे अलग से ही दिया जाएगा, उसके अतिरिक्त दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सबको यकीनी तौर पर खुराक फराहम करने की एक बहबूदी स्कीम है जिसे वजीर-ए-आजम ने कोविड-19 के माशी असरात से निपटने में मदद के तौर पर इसका तस्वुर दिया था। काबीना ने तीनों ज़रई क़वानीन की मनसूखी के अमल के ज़ाब्तों को भी मुकम्मल किया है। पार्लियामेंट ने इन बिलों को पिछले बरस मानसून इजलास के दौरान मंजूरी दी थी। जनाब ठाकुर ने कहा कि पार्लियामेंट के आने वाले मौसम सरमा इजलास में इन क़वानीन को वापस लेना हुकूमत की तरजीह होगी। जो 19 तारीख को घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी उन्होंने यही कहा था कि हम इसको जल्द वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। पहली कैबिनेट में वापस भी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली, औपचारिकताएं पूरी हो गई और अब जैसे ही विंटर सेशन की शुरुआत होगी वहां पर भी प्राथमिकता के तौर पर ये करने का काम किया जाएगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस माह की 19 तारीख को कौम से खिताब करते हुए ये ऐलान किया था कि हुकूमत इन तीनों ज़रई क़वानीन को मनसूख कर देगी। एक और फैसले में काबीना ने कौमी अप्रेंटिसशिप तरबियती स्कीम को मजीद अगले 5 बरस तक बरकरार रखने की मंजूरी दी है। काबीना ने तरबियत हासिल करने वाले वो उम्मीदवार जो 2021-22 से 2025-26 तक कौमी अप्रेंटिसशिप तरबियती स्कीम के तहत तरबियत हासिल करेंगे उन्हें वजीफा देने की गरज से 3054 करोड़ रुपए की रकम की मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज कानपुर में हरकोट बटलर तकनीकी यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया कानपुर के 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। हमारे नामानिगार ने बताया है कि ये रियासत की एक सरकर्दा यूनिवर्सिटी है। HBTU का नाम बरतानवी भारत में मुत्ताहिदा सूबे के गवर्नर सर स्पेंसर हरकोट बटलर के नाम पर रखा गया था और ये मुल्क के सबसे पुराने इंजीनियरिंग इदारों में से एक है। सदर जमहूरिया इस मौके पर एक कॉफी टेबल बुक, यूनिवर्सिटी की तारीख को बयां करती एक किताब, डाक टिकट, खास कवर और HBTU के 7 साला तकरीब पर मबनी सिक्के की तस्वीर जारी करेंगे। इसके साथ ही सदर जमहूरिया कुलपति आवास और तलबा के लिए हॉस्टल समेत यूनिवर्सिटी की 10 इमारतों की इफ्तिताह भी करेंगे। खबरनामे के लिए कानपुर से सुशील चंद्र तिवारी। सदर जमहूरिया ने कल कानपुर में चौधरी हरमोहन सिंह यादव की पैदाइश की 100 साला तकरीबात के मौके पर एक जलसे से खिताब किया। उन्होंने मुल्क के नौजवानों से अपील की कि वो अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के बाद मुआशरे की बहबूद के लिए काम करें। जनाब कोविंद ने कहा कि हमें अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता, महफूज और मजबूत बनाने की खातिर मुत्तहिद होकर कोशिशें करनी चाहिए। मेघालय में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 18 में से 12 अरकान असेंबली तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इनमें साबिक वजीर आला मुकुल संगमा भी शामिल हैं। इस तरह तृणमूल कांग्रेस मेघालय में बड़ी अपोजिशन पार्टी बन गई है। मालूम हुआ है कि रियासती असेंबली में अपोजिशन के लीडर मुकुल संगमा मुबैना तौर पर नजरअंदाज किए जाने की वजह से कांग्रेस की आला क़यादत से नाराज चल रहे थे। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 119 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अब तक 119 करोड़ 27 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि कल 79,65,000 से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुल्क में ही बनाई गई स्कॉर्पिन तर्ज की आबदोज वेला को पानी में उतारने की रस्म आज मुंबई में बहरिया की बंदरगाह पर अदा की जाएगी। INS वेला के कमांडिंग अफसर कैप्टन अनीश मैथ्यू ने कहा है कि ये एक फख्रिया लम्हा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के नजरिए को आगे ले जाते हुए INS वेला में अंदरूनी मुल्क तैयार की गई बैटरीज का सेट और जदीद तर्ज का मवासलाती निजाम नस्ब है। मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने स्कॉर्पिन तर्ज की 6 आबदोजों के लिए फ्रांस के इश्तराक करने वाले इदारे के साथ टेक्नोलॉजी की मुंतकली और उन्हें बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। INS वेला इस सिलसिले की चौथी आबदोज है। उम्मीद है कि इससे कलीदी बहरी हुदूद का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ करने की भारत की सलाहियत को मजीद तक़वियत मिलेगी।
امریکہ نے قومی سلامتی کے تعلق سے تشویش اور امریکہ کے خارجہ پالیسی کے مفادات کے معاملے پر چین کی 12 کمپنیوں سمیت 27 غیر ملکی اداروں کو ممنوعہ فہرست میں شامل کیا ہے۔ اس میں پاکستان، روس، سنگاپور اور جاپان کے ادارے بھی ہیں جن پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ایک بیان میں امریکہ کے کامرس کے وزیر جینا ایم رائمونڈو نے کہا ہے کہ اس اقدام سے چین اور روس کی فوج کے فروغ اور ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی سرگرمیوں کے لیے امریکی ٹیکنالوجی منتقل کرنے کو روکنے میں مدد ملے گی۔ اس میں پاکستان کی ایٹمی سرگرمیاں یا بیلسٹک میزائل پروگرام شامل ہیں جسے تحفظ حاصل نہیں ہے۔ اور اب کچھ خبریں گوا میں جاری بھارت کے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کی۔ 52 میں فلم فیسٹیول میں کل بھی کافی سرگرمی رہی۔ بھارتی پینوراما کی فیچر فلم الفا بیٹا گاما اور می وسنت راؤ دکھائی گئی۔ می وسنت راؤ فلم میں ایک بڑے موسیقار کی داستان بیان کی گئی ہے اور اس سے نہ صرف مہاراشٹر بلکہ ملک اور بیرون ملک فلم اور موسیقی سے وابستہ افراد کو ترغیب حاصل ہوگی۔ سرکردہ اداکار رندھیر کپور نے کل فلم فیسٹیول میں شرکت کی اور اپنے والد آنجہانی راج کپور پر ایک کتاب کی رسم اجرا انجام دی۔ سویڈن کی پہلی خاتون وزیر اعظم مگدا لینا اینڈرسن کو پارلیمنٹ میں بجٹ پر شکست کے تناظر میں اپنے تقرر کے چند گھنٹوں بعد ہی استعفی دینا پڑا ہے۔ مخلوط اتحاد میں شامل ان کی ساتھی پارٹی دی گرینز بھی 2 پارٹیوں کی اقلیتی سرکار سے علیحدہ ہو گئی ہے۔ سرکار کی بجٹ تجویز کو اپوزیشن کی پیش کردہ تجویز کے مقابلے نامنظور کر دیا گیا۔ اس طرح اپوزیشن کی بجٹ تجویز 143 کے مقابلے 154 ووٹوں سے منظور کر لی گئی۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی لیڈر مگدا لینا اینڈرسن کچھ گھنٹوں کے لیے وزیر اعظم بننے سے پہلے وزیر خزانہ کی حیثیت سے کام کر چکی تھیں۔ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ آج کانپور کے گرین پارک اسٹیڈیم میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ میچ اب سے کچھ دیر بعد 9:30 بجے شروع ہوگا۔ T20 کرکٹ سیریز میں نیوزی لینڈ کو 3-0 سے ہرانے کے بعد بھارتی ٹیم کے حوصلے بلند ہیں۔ نیوزی لینڈ نے بھارت میں اب تک کوئی بھی ٹیسٹ سیریز نہیں جیتی ہے۔ اوڈیشہ میں بھونیشور میں کل رات مردوں کے جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں فرانس نے موجودہ چیمپئن بھارت کو 4 کے مقابلے 5 گول سے ہرا دیا۔ کلنگا اسٹیڈیم میں ٹورنامنٹ کے پہلے دن بھارت کی طرف سے نائب کپتان سنجے نے 3 پینالٹی کارنر سے گول کیے جبکہ 1 گول اتم سنگھ نے کیا۔ آج 7:30 بجے بھارت کا مقابلہ کینیڈا سے ہوگا۔ اس سے پہلے کھیلے گئے ایک میچ میں بیلجیم نے جنوبی افریقہ کو 1 کے مقابلے 5 گول سے شکست دی جبکہ پاکستان جرمنی سے 2 کے مقابلے 5 گول سے ہار گیا۔ اس جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں 16 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک جاری رہے گا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اردو اخباروں نے مرکزی کابینہ کے ذریعے کیے گئے فیصلوں سے متعلق خبروں کو جلی سرخیوں کے ساتھ صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے جس خبر کو اہمیت دی ہے اس کا عنوان ہے غریبوں کو مارچ 2022 تک ملے گا مفت راشن مودی۔ اخبار کے مطابق مرکزی کابینہ نے راشن پانے والوں کو راحت فراہم کرنے کے لیے پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت مفت اناج کی فراہمی کو مزید 4 ماہ کے لیے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ روزنامہ ملاپ نے جس خبر پر توجہ مرکوز کی ہے اس کی سرخی ہے حکومت نے او اسمارٹ اسکیم کو اگلے 5 برسوں تک جاری رکھنے کی منظوری دی۔ روزنامہ انقلاب نے جس خبر کو پہلی خبر کے طور پر شائع کیا ہے اس کی شہ سرخی ہے تینوں زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کی تجویز منظور۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بھی تجویز پاس ہونے کے بعد تینوں زرعی قوانین باضابطہ طور پر ختم ہو جائیں گے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج اتر پردیش میں جیور کے مقام پر نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ کابینہ نے پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا میں مزید 4 مہینے کی توسیع کیے جانے کو منظوری دی ہے۔ کابینہ نے 3 زرعی قوانین منسوخ کرنے کی خاطر ضابطے کی کارروائیاں مکمل کر لی ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کانپور میں ہرکوٹ بٹلر تکنیکی یونیورسٹی کی 100 سالہ تقریبات سے خطاب کرنے والے ہیں۔ بھارتی بحریہ ملک میں ہی تیار کی گئی اسکارپین طرز کی آبدوز INS ویلا کو آج ممبئی میں پانی میں اتارے گی۔ امریکہ نے قومی سلامتی کے تعلق سے تشویش اور خارجہ پالیسی مفادات کے معاملے پر چین کی 12 کمپنیوں سمیت 27 غیر ملکی اداروں کو ممنوعہ فہرست میں شامل کیا ہے۔ اور بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان
پہلا ٹیسٹ میچ اب سے کچھ دیر بعد کانپور میں شروع ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔